जो रामपाल हैं, रामपाल जी कोई नौकरी नहीं करते, कोई अफसर नहीं है। उनके पास जो पैसा आ रहा है वो जमींदारों का ही है, वो किसानों का ही पैसा है। लोग आज सवाल पूछेंगे, वे संत रामपाल का आश्रम कर सके तो तुम्हारा क्यों नहीं कर सकता भाई? ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूँ कि ना हूँ। स्वामी जी, प्रश्न आपसे रहेगा पहले। आज का जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का हमारा उद्देश्य था कि समाज के अंदर नीतियाँ फैलाई जा रही हैं, पाखंड फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चेला और गुरु की जो परंपरा है, कहते हैं चेला लोभी गुरु कपटी दोनों खेले दांव, और भवसागर में डूब मरे बैठ पत्थर की नाव। तो हम तो जनता को पत्थर की नाव पे से उतारने के लिए मीटिंग करी है, नहीं तो आगे क्या होगा, इस अंधविश्वास और पाखंड में फंस करके जनता दुखी होगी, और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इन अंधविश्वासों में, इन पाखंडों में ना फंसे। इसलिए हम सारे आज आर्य समाजी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और कई बार हमें देखने को मिल रहा है कि हम शास्त्रार्थ के लिए भी कहते हैं, पहले भी मैंने वीडियो भी डाली है, ना तो शास्त्रार्थ करते हैं ना ही सामने आते हैं, और सोशल मीडिया के द्वारा छोटी छोटी क्लिप डाल करके स्वामी दयानंद के विषय में, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में जो गलत टिप्पणियां करते हैं, उसी के विषय में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो भी इसमें सही सिद्ध हो, सत्य का विचार करके जो भी सत्य सिद्ध हो उसको जनता माने, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने कहा जी, रामपाल के जो काम है हम उनको उजागर करना चाहते हो। रामपाल महाराज ने कहा है, अगर स्वामी दयानंद नहीं होते तो वेदों का दोबारा प्रचार नहीं होता। वेदों को लाने वाले स्वामी दयानंद ही है। बहुत कितनी बढ़िया बात है ये। बहुत अच्छी बात कही है, और ये बात सही है। स्वामी दयानंद जी वेदों को लेकर के आए। वेदों को लाने वाले तो देखो ऋषि परंपरा है, लेकिन बीच के जो कालांतर रहा, बीच में जो कट हो गया था, उसमें स्वामी दयानंद जी वेदों को लाए। ये बात अगर वो कह रहे, इसका समर्थन कर रहे हैं, तो हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। और स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पर वो चले। स्वामी दयानंद ने जो सिद्धांत बताए उनको भी स्वीकार करे तो और धन्यवाद कर देंगे। अच्छा जी, स्वामी जी अगला प्रश्न आपसे रहेगा। जी सर। रामपाल महाराज के जो अनुयायी जो शिष्य है, उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता देखी मैंने। बोलने बाद में उससे पहले हाथ जोड़े। और आर्य समाज में भी हमने एक विशेषता देखी। अभी बारी बारी से बोल रहे थे साधु संत, पहले गायत्री मंत्र बोलो, उसके बाद कोई अपने विचार रखे। अच्छी बात है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मेरे वीरा कि परमात्मा सतबुद्धि दे। ये किसान, ये कुछ लोग भोले हैं, वेदों के विद्वान बनो, पढ़ाई की तरफ अपने बच्चों को ले जाओ और खेलों की अपनी तरफ ले जाओ। ये हमारे महापुरुषों का दो का कहना था। आगे बढ़ो। स्वामी जी, रामपाल महाराज ने कहा है, मैं कोई भगवान नहीं, उनके चेले करे। वो तो नुका है, मैं तो इस पब्लिक का दास हूँ, इसकी सेवा करने वाला हूँ, तो मैं भगवान नहीं हूँ। और कई कह देते हैं भाई भगवान है। ये रामपाल महाराज नहीं कराया। देखो, जब उनकी जनता है, जो उनके मंडली है, शिष्य मंडली है, आपने कहा कि वो भगवान कहते हैं, तो जब रामपाल की वो सारी मान रहे हैं तो इतनी भी तो माननी चाहिए कि भाई वो मना कर रहा है कि राम मैं भगवान नहीं हूँ। तो जो उनके शिष्य हैं, जो उनके चेले हैं, उनको भी ये मानना चाहिए कि भाई हमारे गुरु जी की आज्ञा है कि मुझे भगवान ना कहें, तो आगे वो भगवान ना कहें। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, देखो परमात्मा, जो परमात्मा के लक्षण है, जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव है, वो रामपाल में नहीं है। रामपाल एक मनुष्य है। और देखो, रही बात इसकी कि भाई पानी उतार दिया, सेवा कर रहा, अन्नपूर्णा योजना है, तो मैं आपके माध्यम से ऋषिपाल जी कहना चाहता हूँ कि देखो, जिसके पास जो होता है वो सहयोग करता है, जिसके पास धन है वो धन से सहयोग करता है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान से सहयोग करता है, जिसके पास सुख है वो लोगों को सुख देता है, जो खुद दुखी है वो दुखी करता है। इसलिए अगर उनका सामर्थ्य है, पहली बात तो ये है कि जो रामपाल हैं, रामपाल जी कोई नौकरी नहीं करते, कोई अफसर नहीं है, उनके पास जो पैसा आ रहा है वो जमींदारों का ही है, वो किसानों का ही पैसा है। निश्चित तौर पर जो काम करके दिखाया है संत रामपाल जी और उसके जो शिष्यों ने, ये एक अपने आप में अद्भुत, और उन लोगों की तरफ भी लोगों का ध्यान गया है। लोग आज सवाल पूछेंगे, वे संत रामपाल का आश्रम कर सके तो तुम्हारा क्यों नहीं कर सकता भाई? ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूँ कि ना हूँ। मैं केवल परमार्थी हूँ, और परमार्थ की ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। और ये कुर्बान है, इनको को दुखी दिखाई देगा, ये आप रोटी नहीं खाओगे उसको खिलाओगे। आज इनको ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्बल कर दिया। और हमने भी ठान ली है, पहले तो भारत को विश्व सोने की चिड़िया बनावांगे। वो बनेगी कैसे?
जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्नदाता किसान है और किसान की कांच काट रखी। अब हम सबसे पहले मजदूर और किसान का डट कर साथ देंगे। कोई आपत्ति आवेगी या किसी को वैसे को किसी कारण से और समस्या आती है या मजदूर को, ये दो ही हैं जो आज दुखी हैं। और तीसरी बात होगी, अगर ये नाम से जुड़ जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाए। भगवान सीधा कनेक्शन देगा, इनमें सीधा लाभ देगा। अब भगवान कहते नाम क्या करता है, भगवान क्या करता है। जैसे शुरुआत में हमारे गांव में लाइट बिजली नहीं होती थी और बिजली की तरह शुरुआत हुई लगवाने की, तो एक आधी जगह को एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट न्यों पता लग गया भाई वहाँ बिजली ने पकड़ लिया, मर गया। तो उससे और डर बन गया लोगों के। हमारे गांव में बिजली की शुरुआत हुई, मैं जब जेई लगा ही था तब तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, सन 1977 तक, और ना नीयत थी लगवाने की। तो मैंने आके, अपने एक दोस्त था मेरा यहाँ, वो बिजली का काम करता था, कुछ लोगों ने लगवा ली थी गांव में भी। मैंने उसको कहा भाई तो घर वालों से कह तो सामान ले आ, मैं सामान दे दूंगा, बता कितना सामान, क्या फिटिंग का इसमें पैसे लगेंगे। उसने बताया 1200 रुपये लगेंगे, मैंने दे दिए। वो सामान लेकर घर आ गया, मैं चला गया ड्यूटी पे। और वो बोला भाई मेरा ताऊ ने बोला, तुम्हारा उम्र में छोटा था, उनने एक चाचा था, मेरा ताऊ बाबू फादर का भाई लगे, बोला भाई थारा बिजली लानी है। वो बोला तो अपने माँ बाप का ला ले बिजली, भाग जाड़ा की तो बकवास करे तो मारे क्यों लाओ बिजली, तू अपने ला ले। यानी बिजली को इतना गलत समझते थे। जब तो मजाक चल रहा था उनका, फिर माँ आ गया सामने, तो वो बोला भाई, और ने बोले थारे घर वाले, तो बोला तुम अपना ला लो इस बिजली ने। वो बोला कोई बात ना, नब्बेरा को ना तू फिटिंग कर दे। फिटिंग करवा दी, कनेक्शन ले दिया, मोटर लगा दी। पहले हाथ से काटा करते नो सानी, और मेरी माता ने पीछा करती 2 घंटे 2 किलो वाचा किलो दी। जब उनके सामने वह लाइट चली और मोटर कट्टा कट सानी काट दी, फिर ने बोले भैया तो भूला लाग रही थी तो पहले लवानी थी। तो बच्चों इसी प्रकार और परमात्मा की पावर का कनेक्शन है जो आज दास एक लाइन में मिलकर आपको दे रहा है। जिसका यूँ लाग जाएगा कट्टा कट काम होगा आपका। ये करोड़ों भक्तों ने कनेक्शन ले रखे हैं, सारे के ठाठ कर रखे हैं, सबके चेहरा पर रौनक, कोई टेंशन नहीं आ सकती। पर भगवान की भक्ति खा कर जैसी समस्या आती रही और धन का टोटा हो गया। तुमने इतना दान कर दिया कि आज देख कितने लाखों दुखियों का दुख दूर हो रहा है तुम्हारे दान से। और वो जब भगवान का जुड़ गया तो सीधा कनेक्शन उनसे भी हो जाए। भगवान को रिश्तेदार थोड़ा किसी का हो, तो सबको देगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। बिजली ने कोई लगवा लो अपने पावर को, फुल काम करेगी, पर उसकी मेंटेन, उसको सारी उसकी जो है मर्यादाओं का पालन करना होता है। गलती कर दी तो वह नष्ट भी कर देती है। तो सावधानी बरतें, मर्यादा का पालन करें, और देखो फिर किसे ठाठ हो जाएंगे और मोक्ष मिलेगा। ये तो रूंगे में मिलेंगे, यहाँ के सुख तो रूंगा, असली जड़ तो मोक्ष है। वहाँ चले जाएंगे जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत आज ये दास है। और मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से, दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन, एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो ज्ञान गंगा।
ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है, जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण मतलब शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज यो लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़ कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बनकर रहेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है और हम फ्री में देते हैं, कोई लालच नहीं। कोई मैंने सोचे भाई रामपाल अपने कोई लालच कर रहा होगा, ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूं कि ना हूं। मैं केवल परमार्थी हूं और परमार्थ की ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। और ये कुर्बान है, इनको को दुखी दिखाई देगा, ये आप रोटी नहीं खाओगे उसको खिलाओगे। आज इनको ऐसा ज्ञान ऐसा निर्बल कर दिया और हमने भी ठान ली है पहले तो भारत को विश्व सोने की चिड़िया बनावांगे। वो बनेगी कैसे? जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्नदाता किसान है और किसान की कांच काट रखी। अब हम सबसे पहले मजदूर और किसान का डट कर साथ जाएंगे। कोई आपत्ति आवेगी या किसी को वैसे को किसी कारण से और समस्या आती है या मजदूर को, ये दो ही हैं जो आज दुखी हैं। और तीसरी बात होगी, अगर ये नाम से जुड़ जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाए। भगवान सीधा कनेक्शन देगा, इनमें सीधा लाभ देगा। अब भगवान कहते नाम क्या करता है, भगवान क्या करता है। जैसे शुरुआत में हमारे गांव में लाइट बिजली नहीं होती थी और बिजली की तरह शुरुआत हुई लगवाने की, तो एक आधी जगह को एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट न्यों पता लग गया भाई वहाँ बिजली ने पकड़ लिया, मर गया। तो उससे और डर बन गया लोगों के। हमारे गांव में बिजली की शुरुआत हुई, मैं जब जेई लगाई था तब तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, सन 1977 तक, और ना नीयत थी लगवाने की। तो मैंने आके अपने एक दोस्त था मेरा यहाँ, वो बिजली का काम करता था, कुछ लोगों ने लगवा ली थी गांव में भी। मैंने उसको कहा भाई तो घर वालों से कह तो सामान ले आ, मैं सामान दे दूंगा, बता कितना सामान क्या फिटिंग का इसमें पैसे लगेंगे। उसने बताया 1200 रुपये लगेंगे, मैंने दे दिए। वो सामान लेकर घर आ गया, मैं चला गया ड्यूटी पे। और वो बोला भाई मेरा ताऊ ने बोला तुम्हारा उम्र में छोटा था, उनने एक चाचा था मेरा ताऊ बाबू फादर का भाई लगे, बोला भाई थारा बिजली लानी है। वो बोला तो अपने माँ बाप का ला ले बिजली, भाग जाड़ा की तो बकवास करे तो हमारे क्यों लाओ बिजली, तू अपने ला ले। यानी बिजली को इतना गलत समझते थे। जब तो मजाक चल रहा था उनका, फिर माँ आ गया सामने, तो वो बोला भाई और ने बोले थारे घर वाले, तो बोला तुम अपना ला लो इस बिजली ने। वो बोला कोई बात ना, इन बेरा को ना तू फिटिंग कर दे। फिटिंग करवा दी, कनेक्शन ले दिया, मोटर लगा दी। पहले हाथ से काटा करते नो,